नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो में। दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो माँ हैं उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से वो हत्या देवी बन गई और ये मंदिर भी हत्या देवी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर से जुड़ी हुई ये भी विशेषता है, कहा जाता है कि एक गांव के लोगों पर इन माता की असीम कृपा है, जबकि दूसरे गांव के लोग इस मंदिर में जाने से भी डरते हैं। और एक और ख़ास विशेषता है इस मंदिर से जुड़ी हुई कि ये जो मंदिर है ये साल में केवल एक ही दिन खुलता है। तो आइए बताते हैं ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी हुई जो काफ़ी विशेषता है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं और क्या है इस मंदिर से जुड़ा हुआ रहस्य कि क्यों जो यहाँ की देवी हैं वो हत्या देवी बन गई। आइए बताते हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ पर एक स्थानीय राजा हुआ करते थे, उनकी पुत्री हुआ करती थी रानी चंद्रावती, जो एक बार शीतकाल ऋतु में अपनी सहेलियों के साथ महल में खेल रही थी और खेल खेल में उनकी एक सहेली ने पुरुष का रूप धारण कर लिया। उसी वक्त वहाँ से राजपुरोहित गुजर रहे थे। उन्होंने देखा पुरुष की आवाज़ सुनकर और पुरुष के रूप में उस युवती को देखकर उनको लगा कि जो रानी चंद्रावती हैं, जो रायसेन राजा की बेटी हैं, वो किसी अज्ञात पुरुष के साथ खेल रही हैं। ये बात तुरंत जाकर जो राजपुरोहित थे उन्होंने राजा को बताई और राजा जो थे वो लोक लज्जा की जो चिंता करने लगे। उन्होंने बिना रानी की बात सुने हुए उनको उस राज्य से दूर भेज दिया, जो उस समय शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी पांगड़ा, वहाँ पर रानी चंद्रावती को भेज दिया। तो रानी चंद्रावती जो थी उनको इस बात से अपना अपमान लगा और उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए एक घनघोर कदम उठा लिया, काफ़ी खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने क्या किया, एक विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन, ठीक उसी दिन उन्होंने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और अपने पिता जो रायसेन थे उनसे कहा कि जो भी घटनाक्रम था उसके बारे में उनको बताया और उनसे कहा कि जो मेरा शव है वो यहीं के जो महामाया का मंदिर है मंडी ज़िले में, वहाँ पर 6 महीने के लिए दफना दिया जाए। अगर मैं शुद्ध होंगी तो 6 महीने बाद मेरा शरीर साफ़ सुथरा निकलेगा, अगर मैं शुद्ध नहीं हुई, पापी हुई, तो मेरा जो शरीर है वो सड़ा गला हुआ निकलेगा। ये बात जो राजा रायसेन थे उन्होंने राजपुरोहित और महल के अन्य लोगों को फ़ौरन बताई और वो तुरंत ही पांगड़ा के लिए रवाना हो गए। जब वहाँ गए तो उनको पता चला कि जो उनकी पुत्री रानी चंद्रावती है उन्होंने आत्महत्या कर ली है। फिर उन्होंने स्वप्न में जैसा उनकी बेटी ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने जो यहाँ पे महामाया का मंदिर था वहाँ पर अपनी पुत्री का शव दफना दिया और ठीक 6 महीने बाद जब उस शव को निकाला गया तो देखा कि उनका जो शरीर था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और फिर इसी तरीके से वहीं के मंदिर के पास उनकी चिता को अग्नि दी गई और उनको मुक्ति प्रदान की गई। लेकिन जो ये बात राजपुरोहित ने झूठी अफवाह फैलाई थी जिसकी वजह से रानी की जान भी चली गई, उनकी पुत्री की जान चली गई, वो राजपुरोहित को राजा ने उस राज्य से निकाल दिया और वो उम्र भर के लिए अवसाद में चले गए जो राजा थे और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जहाँ पर राजपुरोहित को भेजा गया वहाँ पर बहुत ही जो बेसिक चीज़ें होती है जीवन यापन के लिए उनकी बहुत ही कमी थी और जो उनके वंशज हैं आज भी इस मंदिर में आने से डरते हैं। उनको इस बात का डर सताता है कि जो उनके पूर्वज ने यानी कि जो उनके राजपुरोहित ने किया था कहीं उसका दंड वहाँ की जो हत्या देवी माता हैं वो उनको ना दे दें। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर ये चंद्रावती रानी रहती थी उनकी कृपा उस गांव में असीम है, जबकि जहाँ पर राजपुरोहित को भेजा गया था वहाँ के लोग इस मंदिर में आने से भी डरते हैं। तो क्या आपको इस मंदिर के बारे में पता था और कैसा लगा आपको इस मंदिर के रोचक तथ्य के बारे में, रहस्य के बारे में जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम और भी अन्य मंदिरों के साथ उनकी रहस्यमयी बातों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।